हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपका एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिलें। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। नॉर्मली मैं एक्स के लिए कर रही हूँ, बट आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई और इंसान है, क्योंकि बेसिकली जो रीडिंग होती है, टैरो जो होता है वो माइंड रीड करता है, तो आपके माइंड में जो भी व्यक्ति चल रहा होगा ये उसकी फीलिंग आपके लिए होंगी। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के जो एक्स हैं उनकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, रेस्ट एंड रिजुविनेट, बैलेंस, द वेटिंग गेम, fulfillment of wishes and truth. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है उनका, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन एक्स की, सॉरी रिपीट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के एक्स की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड। ट्वेंटी नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, अगेन 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, इसके पास सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम एक्स की एनर्जी की बात करें तो इनका पूरा ध्यान इस वक्त अपने करियर, अपने काम, अपने पैसे पे है, अपनी ज़िंदगी में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ों को मैं इनकी एनर्जी पहले एक बेसिक बता देती हूँ, फिर थोड़ा सा डीप में जाएंगे। बैलेंस की एनर्जी दिखाई देती है, ये खुद को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल, अपने क्या कहना चाहिए, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पे भी ये ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में मटेरियल चीज़ें भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। हो सकता है मंदिर मस्जिद कहीं जा रहे हैं, ये भी इनका हो सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ों के मामले में इनका वेटिंग गेम चल रहा है। ठीक है, अपनी कुछ इच्छाएँ हैं जो इनकी अभी रह गई हैं, शायद पूरी नहीं हुई हैं, तो उनको ये पूरा करना चाहते हैं। कोई सच है जो ये पूरी तरीके से या तो इनके सामने आ गया है कुछ नया सच, या ये नया सच जानना चाहते हैं कुछ, इसी वजह से शायद ये खुद को हील कर रहे हैं अपने आप को, ये चीज़ है। ठीक है, कोई सच्चाई है जो शायद अभी हम थोड़ा और क्लियर जाएंगे तब समझ में आएगा। यस, किसी चीज़ की सच्चाई जानना चाहते हैं, कुछ सेक्रीफाइस किया है इन्होंने क्या। इनकी एनर्जी इस तरीके की है जहाँ ये अपने आप को बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। रीज़न ये अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों पे, अभी आपके पर्सन को पता नहीं है, बेसिकली इनको क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि इन्होंने जो कुछ पाया, हो सकता है ये बहुत मटेरियलिस्टिक रहे हों, इन्होंने जब आपको छोड़ा हो
और अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें दांव पे लगाई क्या वो पूरी तरह सही था, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में ये जानना चाहते हैं, हील कर रहे हैं। एक तरफ तो इनकी अपनी मटेरियल गेन उनका चल रहा है, अपने पास अपने पैसे पे, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई लिखाई, जो भी इनकी एज है जिस हिसाब से भी है वहाँ पे ये चीज़ों को कर रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत सारा टावर आया, कुछ पाने के चक्कर में शायद बहुत कुछ था जो गिर गया है, उसे ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ को पाने के लिए, क्या ये वर्थ है। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा डिटेल में और जाना चाहेंगे, क्योंकि सच ये जानना चाहते हैं। इनके पास सभी सवालों के जवाब नहीं है, ये बहुत कुछ चीज़ों को लेकर के, कहीं हो सकता है इनकी ज़िंदगी में मटेरियल गेन खूब सारा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, बट स्टिल ये अपने आप से ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में सवाल है कि क्या मुझे यही चाहिए था, या ये सब पाने के लिए मैंने जो खोया, वो सेक्रीफाइस किया, क्या वो वर्थ है, क्या वो मैंने सही किया। कुछ सच है जो ये जानना चाहते हैं, इनको क्लैरिटी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनेंशियल्स में कहाँ टावर आता है, क्या हुआ है। आपके पर्सन ना काफ़ी सारे सवाल, ऐसे लग रहा है जैसे इनकी अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है कुछ लोगों ने अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, आप लोगों का डिवोर्स हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। ये कहीं ना कहीं किसी मैसेज, कम्युनिकेशन के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ का कुछ है जो ख़त्म हुआ है पूरी तरीके से। आपके पर्सन ने करियर के, ज़्यादातर लोगों में दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर ने, आपके एक्स ने आपको छोड़ने का मेन कारण था पैसा, फाइनेंसेस, अपनी ज़िंदगी में खुद को सेटल करना, इसी के लिए इन्होंने छोड़ा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, प्लीज़ डिवाइन बताइए क्यों हील कर रहे हैं खुद को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रेस्ट एंड रिजुविनेट को क्लैरिफाई करिए। ये अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल लाइफ अपनी चाहते हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ये, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स थे, लड़ाई झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, आप लोगों के बीच में थे, ठीक है, हो सकता है आपके बीच में थे, या बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनके बीच में हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व रहा है, ठीक है। अब इनके मन में ये द्वंद्व चल रहा है, मन में ये चल रहा है कि इन्हें सच जानना है बेसिकली कि जो इन्होंने किया वो सही किया क्या, मतलब जो कुछ इन्हें मिल गया है अपनी ज़िंदगी में उसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं है पूरी तरीके से, ये जानना चाहते हैं अभी भी कि क्या इन्होंने जो कुछ किया वो सही है। इसीलिए ये शायद मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, शायद लोगों से डिस्कस भी कर रहे हों, अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बैलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत, फाइनल शफल बाबा जी बैलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिटी चाहिए, जीतना है, इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, इन्हें जीतना है, इन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद जीत के भी हार गए हैं, कुछ छूट गया है पीछे। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, शायद पैशनेट न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही इनकी, आपके साथ चाहते हैं, किसी और के साथ चाहते हैं, या ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हैं, वो नहीं मिल पा रहा है इनको, शायद सुकून नहीं मिल रहा है मेरे ख्याल से। मतलब ये खुश हैं, इनको खुद भी नहीं पता है, पर अंदर से कहीं कुछ मिसिंग लगता है। प्लीज़ डिवाइन द वेटिंग गेम, किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन कौन सा सच जानना है इनको, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का इंतज़ार है इनको, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक सॉलिड ऑफ़र देना है, प्यार करना है, ठीक है, मतलब प्यार भरा ऑफ़र किसी को करना है, आपको करना है, किसी और को करना है, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन भी दिखती है,
शादी चल नहीं पाएगी, या यस यहाँ पे प्यार भरे ऑफ़र के लेकर के है, एक इमोशनल ऑफ़र। पर यहाँ पे या तो ये लग रहा है कि शायद अगर शादी कर लेते या कर ले तो शायद शादी चल नहीं पाती या चलेगी नहीं, या कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये हस्बैंड वाइफ हैं आप एक दूसरे के, और आप एक दूसरे के लिए रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, जो कि आप सेपरेटेड हो, अलग हो, आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है, इंतज़ार चल रहा है अभी भी आप लोगों के बीच में, हो सकता है डिवोर्स का केस चल रहा हो, ये भी चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, ज़्यादातर लोगों के केस में रिलेशनशिप इमोशनल लेवल पे तो आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। काफ़ी कुछ यहाँ पे किस्मत पे छोड़ा हुआ है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप लोगों की शादी ना हुई हो, और या फिर आपका पार्टनर किसी और के साथ मैरिज हो सकते हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का हो सकता है। तो वहाँ से डिवोर्स वगैरह के होने का वेट कर रहे हैं, फिर आपको प्यार भरा कप ऑफ़र करना है, या फिर कंडीशन ये है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर प्यार कर भी देते, इंतज़ार अभी भी चल रहा है, हो सकता है अभी भी आप लोगों के बीच में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पे इंतज़ार इसी चीज़ का यही लग रहा है कि शायद पता नहीं अगर प्यार भरा कप ऑफ़र कर भी देते या हो भी जाता तो शायद हम लोगों की शादी चल नहीं पाती या हो ही नहीं पाती। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, किस तरीके के विशेस हैं प्लीज़ डिवाइन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। हिम्मत नहीं है, शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की। हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन के पास फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं था जहाँ ये शायद आपको बहुत कुछ दे पाते, तो या तो आपकी फैमिली ने इनको रिजेक्ट किया, या हो सकता है आपके पार्टनर ने ही पीछे हट गए हों, क्योंकि इनको ये लगा कि शायद ये आपकी ज़रूरतें पूरी कर नहीं पाएंगे, उस लेवल पे नहीं है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई हो। ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, बट यहाँ पर है इच्छाओं की पूर्ति को, या तो आपने उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं करी, ठीक है, या ज़्यादातर के केस में आपके पर्सन की खुद की ही हिम्मत नहीं थी कि वो आपकी इच्छाएं पूरी कर पाते, ठीक है। आपके बारे में ये फिर से एक बार चाहते ज़रूर हैं इनके मन में, कहीं ना कहीं पहले इनको क्लैरिटी मिल जाए इन चीज़ों की कि ये आपकी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे या आपके साथ चीज़ें सही हो पाएंगी इनकी, तो उस कंडीशन में ये चाह रहे हैं कि वेट कर रहे हैं कि फिर से, लेकिन प्यार अभी इन्होंने जो भी आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है उसको ये याद तो अभी भी करते हैं, अभी भी इनके माइंड में है, फिर से एक नई शुरुआत प्यार की आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से बेहतर करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, सब कुछ है, चाहते हैं कि बहुत जल्दी से चीज़ें हो जाएँ, पर यहाँ बहुत सारी ऐसी खामियाँ हो सकती हैं जिससे कि ये पीछा नहीं छुड़ा पाते, शैडो साइड की एनर्जी है। सक्सेस चाहते हैं पर यहाँ पर दिख रही है कुछ खामियां आपके अंदर हो सकती हैं, कुछ आपके पर्सन के अंदर भी हो सकती हैं। फिलहाल तो चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हैं पूरी तरीके से। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी खास इंसान को खो दिया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को कैसे तरीके से देखते हैं, उनकी नज़र में आप किस तरह से हो, खुश हो, संपन्न हो, अच्छे हो, दुखे हो, बुरे हो, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स को कैसे देखते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स को कैसे देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस अपने उसके चक्कर में ना चीज़ों को ख़राब कर दिया, या तो आप हमारे व्यूअर्स कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जहां आपने अपनी तरक्की देखी, पैसे के लिए अपने पर्सन को छोड़ दिया, ठीक है, और अब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, तो उनको ये लग रहा है कि काश तुमने मुझे छोड़ा नहीं होता। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में अब फाइनेंशियल्स की और उसकी दिक्कत हो सकती है, उनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक है, बट उनको ये लग रहा है कि शायद तुमने खुद सेक्रीफाइस कर दिया ये सब कुछ।
किसी तरीके का चेंज यहाँ पर दिख रहा है उन्हें आपके लिए, आपके अंदर। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।